नमस्कार, मैं हाजिर हूं अमर उपाध्याय खून से भरी वारदातों की खबरों के साथ। ऐसी वारदातें जो आपने सोची नहीं होंगी कि कैसे अपराधी अपराध करके अपने काले कारनामों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वारदात करते समय पता भी नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। जैसे हर क्रिमिनल को लगता है कि वो क्राइम करके बच सकते हैं, वैसे ही पुलिस का भी ये मानना है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करके बच नहीं सकता। हत्या, डकैती, वारदात और चोर पुलिस जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें और काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। इसी के साथ आज फिर मैं हाजिर हूं सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से बड़ी हर खबर, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल। अंबाला से वारदात की ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको डरा कर रख देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपनों पर भरोसा जरा सोच समझ कर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही अपनों के कातिल बन जाते हैं। जी हां, अपने ही अपनों के कातिल बन जाते हैं। बता दें कि रूह कपाने वाली ये खबर अंबाला से है, जहां नारायणगढ़ का ये मामला है, जहां जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने अपने छोटे भाई के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिले के नारायणगढ़ में एक पूर्व सैनिक ने भूमि विवाद के चलते अपनी मां और भतीजे भतीजी समेत अपने परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी। आरोपी ने अपने पिता को भी घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात के समय सभी पीड़ित सो रहे थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 2 भाइयों के बीच भूमि विवाद के कारण ये घटना हुई। वहीं मृतकों की पहचान स्वरूपी देवी, हरीश कुमार, सोनिया और 3 बच्चे परी, यशिका और 6 महीने की मायक के रूप में हुई है। आरोपी के पिता ओम प्रकाश भी हमले में घायल हुए हैं, जिनका नारायणगढ़ के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शवों को जलाने की भी कोशिश की। इसके साथ ही हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिक की भतीजी को बाद में पीजीआई एमईआर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल के पीएमओ लोकबीर सिंह ने बताया कि 5 शव अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में लाए गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी और उनके आते ही तुरंत डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पीएमओ ने बताया कि ये बहुत ही दुखद घटना है। ये दुखद घटना है, ये जो नारायणगढ़ के पीर माजरी गांव खतौर में जो आज हुई है, जिसमें 5 डेड बॉडी हमें यहाँ पर नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में आई है पोस्टमार्टम के लिए। और एक परिवार का कोई विवाद बताया गया, जिसमें एक भाई ने अपने छोटे भाई की पूरी फैमिली में खुद उसकी भाई को, उसकी पत्नी को, एक बेटा है, एक भतीजी है और 6 माह का एक बच्चा भी है, और साथ में माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ा ही दुखद और विचलित करने वाली घटना है। हम पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के द्वारा प्रत्यार किए जा रहे हैं। पुलिस के स्तर पर जैसे ही प्राप्त होंगे, हमने डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी है, फोरेंसिक एक्सपर्ट बुला दिया है और वो तुरंत इस कार्रवाई में शीघ्र होकर कर देंगे। पोस्टमार्टम शीघ्र करके बॉडी परिवार के लोगों को हाँ बताया गया है, लेकिन ऐसा देखो, इस बारे में मैं ज्यादा अंतर नहीं बता सकता। दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन सारी जो भी इसका पूरा विवरण पोस्टमार्टम अधिकारी द्वारा बेहतर दिया जाएगा। उसके काज ऑफ डेथ, कौन सा वेपन यूज किया है, क्या नहीं किया, तो वो बेहतर वो बता सकते हैं।
हाँ, कुछ जलाने की कोशिश की गई है और जल्दी कह सकते हैं या ऊपरी तौर पे है, लेकिन इसके बारे में फिर से मैं कहूँगा कि अगर बॉडी का पूरी तरह से रास्ता पोस्टमार्टम दिखाया जाए बता सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल ऐसी मानसिकता वाले लोगों का एक ही पता होता है जो जेल में जाकर खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। झज्जर में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया और अपनी मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। आखिर इस वारदात के पीछे क्या वजह रही होगी कि एक बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी? देखिए इस रिपोर्ट में। झज्जर में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात। कलयुगी बेटे ने किया रिश्तों का कत्ल। ऐसी सनक के जन्मदाता को भी सुना दी मौत की नींद। पूरा मामला झज्जर के एक गांव से सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे कारण क्या रहा, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मृतका के गले के अलावा सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान मिले हैं। मृतका की पहचान 58 वर्षीय कृष्णा के रूप में हुई है। जांच अधिकारी के मुताबिक मृतका के पति की काफी समय पहले मौत हो चुकी है और मृतका फिलहाल घर में अकेली रहती थी। इस मामले में हत्या का आरोप उसके बेटे प्रवीण पर लगा है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी प्रवीण एयरफोर्स में नौकरी करता था और काफी समय पहले उसे विभाग भगौड़ा भी घोषित कर चुका है। जांच अधिकारी का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा गया। जांच अधिकारी के मुताबिक प्रवीण पर हत्या का आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुमन है। सुमन ने पुलिस को दी शिकायत में प्रवीण को हत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। वहीं इसी को लेकर जांच अधिकारी का कहना है कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और हर पहलुओं पर गौर करने के बाद ही जांच आगे को बढ़ाया जा रहा है। ये कृष्णा नाम की 58 साल की उम्र की औरत थी। ये गांव मातनेल में अकेली रहती थी। इसका घरवाला एयरफोर्स में वो एक्सपायर हो रहा करीब 8-9 साल से, और इसका लड़का एयरफोर्स में नौकरी। तो घरवा इसकी पुत्रवधू ने तो जो मामला दर्ज कराया उस पर इसके लड़के पे शक देता है। क्या नाम है इसका प्रवीण नाम है लड़के का। तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी? ये सुमन पुत्रवधू है, उसकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम कार्रवाई होती है, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया। इस हत्याकांड के बाद से लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की इज्जत करना तो दूर उनकी जान तक ले लेते हैं। फिलहाल आरोपी को उसके किए की सजा देने के लिए पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। यमुनानगर से आए दिन वारदात भरी खबरें सामने आती रहती हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। आपको बता दें कि शराब के ठेके के बाहर एक युवक पर कई लोगों ने हमला कर दिया और हमले में युवक की जान चली गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के यमुनानगर में एक शराब के ठेके के बाहर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक शराब के ठेके के बाहर एक रेहड़ी पर कुछ लोगों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। इस दौरान उन्होंने चाकू से एक युवक पर कई वार किए,
जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस की विभिन्न टीमें पहुंची और मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही ये पता चला है कि किन लोगों ने उसकी हत्या की थी। इस मामले को लेकर के यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी गई है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं उनका कहना है कि जल्द ही मृतक की शिनाख्त कर ली जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कल शाम करीब 9 से 10 बजे के बीच यहाँ एक रेडी लगी है पीछे के सामने, उस पर कुछ लोग दारू पीने आए थे और उससे चाट वगैरह ली थी। एक के शराब ली, नहीं दारू पी, पानी में हाथ धोने लगे तो उनकी आपस में रेडी वाले के साथ होगी। तो रेडी वाले के पास एक चलता फिरता आदमी काम कर रहा था और उसके साथ सही होने के बाद वो एक लड़के ने उनको चाकू मार दिया, दूसरे ने उसको पकड़ लिया, जिससे उसकी हत्या हो गई है। और कल ही रात को डेड आउट बॉडी रखवा दी है और अभी तक डेड बॉडी है तो अनआइडेंटिफाई है, उसका कोई नाम पता नहीं चल सका है। फिलहाल यमुनानगर में रेलवे स्टेशन के पास शराब के ठेके के बाहर हुई इस हत्या को लेकर पुलिस की विभिन्न टीमें जांच में जुट चुकी हैं, लेकिन उनके सामने सबसे पहला पड़ाव मृतक की शिनाख्त करना है और उसके बाद आरोपियों की खोजबीन करना। ब्यूरो रिपोर्ट। नशा फैलने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और आए दिन आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भी डाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नशे पर प्रशासन पूरी तरह काबू नहीं पा सका। ताजा मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 किलो 730 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में देवकिशन और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 किलो 730 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। और इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि 22 जुलाई को अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम पैराकेट रिजोर्ट पिपली के पास मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि देवकिशन और अंकित कुमार खतीक के पास भारी मात्रा में अफीम लेकर आए हैं, जो देवीलाल पार्क सेक्टर 2 के पास घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम देवीलाल पार्क पहुंची और मौके पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 किलो 730 ग्राम अफीम बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए डिमांड और सप्लाई की चैन तोड़ना जरूरी है और इसके लिए कुरुक्षेत्र पुलिस की तरफ से नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। हमारी जो CIA 1 की टीम है, इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में, उनके पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नशे की एक बड़ी खेप लेकर कुछ व्यक्ति हमारे इलाके से गुजरेंगे और उसी के ऊपर फौरन कार्रवाई करते हुए इन द्वारा चेकिंग और नाकाबंदी की गई और उसमें 2 जो सस्पेक्टेड व्यक्ति थे उनको डिटेन किया गया और उनकी विधि पूर्वक चेकिंग की गई और उसके अंदर उनसे 2 किलो और 730 ग्राम अफीम बरामद की गई। जो ये 2 किलो 750 ग्राम अफीम है, ये कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर आती है और जो एक्यूज जो वहां से पकड़े गए उनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। देवी किशन उर्फ सोनू पुत्र भेरूलाल जाट, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला है, और इसका दूसरा साथी अंकित कुमार
जो कि हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला के रूप में हुई। इनके ऊपर हमारे द्वारा 378 नंबर FIR सदर थानेसर पुलिस स्टेशन के अंदर सेक्शन 18 NDPS एक्ट के अंदर दर्ज किया गया और इनको आज कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसमें इनका जो एग्जैक्ट सोर्स है जहां से ये लेकर आते थे और जिसको भी ये फर्दर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क है उसके बारे में इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस की नजर अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे के कारोबार से जुड़े और बड़े राज का भंडाफोड़ करने पर टिकी है और अब देखना होगा कि पुलिस नशा के खिलाफ अपने इस अभियान में कितनी सफलता हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कानून हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब कोई इनका दुरुपयोग करता है तो उन्हें सबक सिखाने का काम भी यही कानून करता है। और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है झज्जर से, जहां रेप के बनाए गए झूठे जाल में खुद आरोप लगाने वाली युवती फंस गई। देखिए ये रिपोर्ट। झज्जर जिले के एक गांव में एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था, जो अब झूठा साबित हुआ है। आपको बता दें कि महिला आयोग की तरफ से एक मामले में रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। महिला पर यह आरोप है कि उसने लालच के चलते रेप का झूठा आरोप लगाया और शिकायत थाने में दिए जाने के साथ साथ महिला आयोग को भी दे दी। इस पर संज्ञान लेते हुए अब जांच की गई है, तो पैरवी के दौरान संबंधित युवती ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाई जिससे कि उसकी तरफ से लगाया गया आरोप सच्चा साबित होता हो। इसके बाद से कार्रवाई करते हुए हरियाणा महिला आयोग ने युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में महिलाओं के खिलाफ अपराध सुनने आई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय के सभागार में हमारे सामने 3 रेप केस समेत जो है कुल 10 मामले सामने आए। सुनवाई के दौरान हमारे सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें एक युवती ने झूठे रेप केस दर्ज कराए थे और युवती ने गलती की है, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने पुलिस को 182 की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। लगभग 10 केस सुने हैं, जिसमें से 3 केस रेप केस थे और उनमें से एक केस की मैंने स्पेशल जो है थाना और ACP बदल के इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है। और कुछ एक प्रॉपर्टी मैटर था जो कि हमारे अंडर नहीं आता, बट कंप्लेंट आई हुई थी, उसको सुना, बट उसको आज क्लोज कर दिया गया। बाकी 4 केसेस जो है आज सॉल्व भी हुए हैं यहाँ पे और 3 केसेस को हमने आगामी 7 अगस्त को अपने आयोग में फिर से जो है हियरिंग के लिए बुलाया है। एक केस में आपने 182 की कार्रवाई के लिए बोला लड़की को। एक केस में जो है एक बेटी ने जो है गलत एलिगेशंस जो है लगाकर जो है झूठा रेप केस जो है बनवाने की कोशिश की। तो मैं कहूंगी इस तरह की हरकतें जो हैं कोई भी बेटी भविष्य में ना करे, तो निश्चित रूप से अगर उसने गलती की है तो उस पर 182 की कार्रवाई जो है हमारी पुलिस को करनी बनती है और मैंने उसके लिए उसको लिखा भी है कि इस पर 182 की जाए। फिलहाल युवती को तो उसके किए की सजा महिला आयोग ने दे दी है और एक बड़ा सबक भी उन लोगों को दिया है जो कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए उनका गलत फायदा उठाने की सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारा इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।